मेरे महादेव कहते हैं कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज़ का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ना ध्यान देने में ही अच्छाई है। निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उनके सर पर हमेशा महादेव का हाथ होता है। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे जैसा होता है। इनमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, पर फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति से भी खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए अपने शब्दों पर नहीं, सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। पे जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता और जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गायों के झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो महादेव को दिल से मानता है वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना वो भीतर से टूट चुका है। कभी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर महादेव तुमको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। अगर ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल अपने ही मजा लेते हैं अपनों के हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है।
जितने सच्चे रहोगे उतने अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग मनचाहा प्यार नहीं निभा पाते, लेकिन अनचाही शादियाँ निभाते हैं। आसमान का दायरा नहीं होता, तुम्हारी उड़ान तय करती है कि बादलों के आगे और कितना जहां है। वो अंधेरा लेकर आएंगे, तुम दीपक बने रहना। वो शक करेंगे तुम्हारे होने पर, तुम बेशक बने रहना। जब तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है, तब भी तुम एक टूटे हुए दिल को सांत्वना दे सकते हो। कुएं में पानी बारिश से नहीं भरता, ज़मीन से आता है। आपके भीतर वो ताकतें हैं जो आपको संतुष्टि की ओर ले जाएंगी। अपने भीतर झांकिए। जो जितना तेज बोल सकता है, उसका झूठ उतना ही बड़ा सच लगता है, और सच लगना सच होने से बड़ी बात है। हर चीज़ की कीमत होती है मिलने से पहले और खोने के बाद। श्रेय मिले या ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी मत बंद करना। पुरुष और महिलाओं में एक फर्क ये भी है कि पुरुष के देर आने से वो फिक्र जताती है, और महिलाओं के देर आने से वो शक। मजबूत इंसान जीतने के लिए मेहनत करते हैं, और कमज़ोर इंसान दूसरों को हराने के लिए साजिश करते हैं। अड़चनें क्या है? बस परीक्षा है आपके धैर्य और आपके जुनून की। पैसा, वर्ण, इज्जत, नौकरी और जाति को देखकर विवाह करने वाला समाज फिर किस मुँह से यह कह देता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर ने बेटियां इसलिए बनाई हैं कि माँ थोड़ी कठोर और पिता थोड़े कोमल हो सके। दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत है, बस देखने वाले के नज़रिए की बात है। ज्ञानी होने से शब्द समझ आने लगते हैं, और अनुभवी होने से अर्थ। क्षमा गलतियों की होती है, छल की नहीं। बुरे लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें उनकी ही भाषा में समझाओ। ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपने ज़िंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में भी अपनी खुशी को भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। ज़िंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे ज़्यादा तेज चल रहे हो। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना आप उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं, और वो आपके साथ हमेशा ही वैसा ही व्यवहार करते रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी पर पूरा विश्वास करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा जाएगा। एक बात बिल्कुल सच है
कि नए लोगों के साथ हम कितने भी खुश हो जाएं, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। अनुभव कहता है कि किसी एक पर भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम कितने भी खुश हो, लेकिन जब दिल दुखता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़ कर जोड़ लो, दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में भी आपके लिए फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, परंतु वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सच है, ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। ज़िंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु भगवान जी की तपस्या कर रहे हैं और सोचा यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, पानी आपके कमर तक आ गया, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे, और नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को लाया गया। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास था और साधु के पास एक रस्सी फेंकी, बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा,
यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे बचाने के लिए भगवान जरूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया और डूबने से साधु की मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने आपकी पूरी ज़िंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। तीनों बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नौके पर, तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर स्वीकार नहीं किया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह ज़िंदगी में ऊपर वाला बहुत से मौके हमें देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तो मैं करूँगा। इस बात से अड़े रहने पर वो मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।